Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. Today is class 3 of practice series for CTET, RTET, HTET, Science Level 2 or TGT Science exam. So the first question is, which of the following pair come under cold-blooded animals? Cold-blooded animals के अंदर कौन सा पेयर आता है आपका? फर्स्ट फ्रॉग एंड स्नेक, बैट एंड रैट, स्नेक एंड बर्ड, बर्ड एंड मंकी. सो बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो या तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की कैटेगरी से आते हैं. सो फ्रॉग एंड स्नेक इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन. मेंडल का जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है वो किसके ऊपर बेस है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ऑल ऑफ अबव. सो मेंडल का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस है. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या बताता है? वो बताता है कि वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता है, जो ट्रेट्स होते हैं हमारे, जो जीन्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. तो इट इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द ऑर्गेनली सेल ऑर्गेनलीज प्ले मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसमें किस ऑर्गेनली का इंपॉर्टेंट रोल होता है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, गोल्जी apparatus and mitochondria and lysosome and mitochondria. सो मेन इंपॉर्टेंट रोल अगर हम पूछें सो होता है वो किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम का. देखिए फॉर्मेशन से देखते हैं प्रोटीन का. फॉर्मेशन कहाँ से शुरू होती है? राइबोसोम से. ठीक है. उसके बाद ट्रांसपोर्ट कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. पैकेजिंग कौन करती है इसका? गोल्जी बॉडीज. एंड फाइनल जो उसका ट्रांसपोर्टेशन उसको डेस्टिनेशन तक कौन पहुंचाता है? वेसिकल्स. करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स. हमारी जो ह्यूमन की बोन्स होती हैं उसके अंदर मैक्सिमम कौन सा सॉल्ट मिलता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड. So it is obvious the question that calcium phosphate. C option is correct option for this. Next question is, which of the following is are the chemical nature of hormone. इनमें से कौन सा hormones का chemical nature है? Amino acid derived only, steroid only, protein only, and D option is all of above. So all of above. जो hormones होते हैं हमारे उनमें amino acid, steroids और proteins तीनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं. इन तीनों का ही ये तीनों ही important होती हैं उसके लिए. So D option is correct for this question. Next question 6 is, which of the following vitamins contain cobalt. कोबाल्ट जो होता है मेटल होता है एक, वो किस में मिलता है? कौन से विटामिन के अंदर मिलता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12. सो कोबाल्ट बेसिकली हमारे विटामिन B12 के अंदर मिलता है. और कोबाल्ट कोबालामाइन बोलते हैं इसको, जो साइंटिफिक नेम होता है. इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस चीज़ में ये हेल्प करता है? हमारी जो आरबीसीज बनती हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्पफुल होता है, डीएनए की फॉर्मेशन में और एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाने में. So vitamin B12 is cobalamin. Which of the following statement is not correct? Geru is a disease found in wheat. Okay. Agati, sorry. Yes. Agati julsa is a disease found in potato. False smut is a disease found in barley. And last is khera is a disease found in paddy. आपकी यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही हैं एक्सेप्ट सी. ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है. जो स्मट डिजीज होती है वो बार्ले में नहीं होती, राइस में होती है ये. और ये कौन सी डिजीज है? ये एक फंगल डिजीज है जो कि राइस का जो ग्रेन होता है ना उसको वेलवेटी ऑरेंज ऑरेंज कलर में उसको वेलवेट जैसा टेक्सचर देती है.
बिकॉज फंगस उसके ऊपर लग जाती है और ऑरेंज ग्रीन स्पोर्स जैसा बना देती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव फ्रॉम वाइल्ड कैबेज। इनमें से कौन सा आपका वाइल्ड कैबेज से डिराइव नहीं है, मतलब उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कोलरबी और स्पिनिच। तो आपको दिख ही रहा होगा स्पिनिच जो है वो इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। स्पिनिच जो होता है वो अमरैंथस जो फैमिली होती अमरैंथियसी फैमिली जो होती है उससे बिलोंग करता है। ओके, और ये जो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कोलरबी, ये सारे के सारे ब्रेसिका ओलेरेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये इसी की सिलेक्टिव ब्रीड्स होती हैं। ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय। बैक्टीरिया को हम कैसे देख सकते हैं? नेक्ड आइज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हैंड लेंस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं उसको डिटेल्ड वर्जन को देखने के लिए। वैसे तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं बैक्टीरिया को, बट उसका डिटेल्ड वर्जन देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी यूज़ करते हैं, और वो एक लेबोरेटरीज के अंदर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं स्टैंडर्ड तरीके से, उसको स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं हम, वो हमें स्टैनिंग वगैरह करने के लिए हेल्प करता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूछा कैन बी सीन, हम देख सकते हैं, सिर्फ देखने का पूछा है, स्टडी के लिए नहीं पूछा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल लाइट कैन। आर्टिफिशियल लाइट जो होती है वो क्या करती है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल लाइट कैन destroy chlorophyll, synthesis chlorophyll, bring about photosynthesis, not bring about photosynthesis। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसको एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट चाहिए होती है, ठीक है, मोस्टली रेड और ब्लू, और जितना उसको, अगर उसकी अमाउंट के अकॉर्डिंग उसको लाइट मिल रही है तो वो अपना प्रोसेस शुरू हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स परफॉर्म कर लेते हैं, फिर चाहे वो लाइट आर्टिफिशियल हो या फिर वो लाइट नेचुरल हो। सो इन दिस क्वेश्चन आर्टिफिशियल लाइट कैन ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो सकती है आर्टिफिशियल लाइट से भी, ओके अगर वो प्रॉपर अमाउंट की और प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट उसको मिल रही है प्लांट को, जितना उसको नीड होती है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिलस thuringiensis इज यूज्ड इन। जो बेसिलस thuringiensis किसके लिए यूज किया जाता है? बीटी इसको नॉर्मल आप बोल सकते हो। ये एक सोइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया होता है जो कि टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है कुछ इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है, और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है केमिकल पेस्टिसाइड्स के रूप में, एक मतलब बायोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव है एक केमिकल पेस्टिसाइड्स का, कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, बायोपेस्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन। लिस्ट वन के अंदर आपको इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं और लिस्ट टू के अंदर आपको लोकेशंस दी हुई हैं। सो आपको बताना है और की टर्म्स दी हुई हैं कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो ए है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। बी है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद। सी है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। डी है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी लखनऊ। ओके, सो फर्स्ट जो होता है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, ये आपके होते हैं लखनऊ में होता है ये, एरोमेटिक प्लांट्स के लिए ये आपके लखनऊ में सिचुएटेड है। ओके, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, इनकी लोकेशंस के साथ ही आपको मैच करना है, एंड लोकेशन आपको इसी के साथ अटैच कर दी गई। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक ये इसी का पार्ट है जिसको यहाँ पे नीचे प्रिंट कर दिया गया है। ओके, सो फर्स्ट तो इसको काटो आप, इनकी लोकेशंस को मैच करना है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फर्स्ट का आएगा लखनऊ, सेकंड जो है सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये हैदराबाद में है, ठीक है, ये करेक्ट मैच है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी ये आपका चंडीगढ़ में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है आपकी वो न्यू दिल्ली में है, ये यहाँ पे न्यू दिल्ली। सो प्लीज़
आप मेरी वॉइस के साथ इसको मैच करें, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके कोड्स पे भी नहीं जा रही मैं अभी। वैसे इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, इनकी लोकेशंस, करेक्ट लोकेशंस कौन कौन सी हैं, तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप इसको देखना। और इसकी जो ये ऑप्शंस है इसमें भी करेक्शंस करनी पड़ेंगी, ये इसमें भी गलत है, आप उसी से मैच कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103, द डायमीटर ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। इनकी डायमीटर कितनी होती है WBCs की? WBCs की डायमीटर होती है आपकी 0.07 mm, B 0.7 mm, C 0.07 mm, D 0.0007 mm। सो WBCs की जो रेंज होती है वो 7 to 20 mm होती है, और इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट 0.007 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन हीलिंग वुंड। जो हमारे जख्म होते हैं, घाव होते हैं, उनको किसी भी चोट को ठीक करने के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? विटामिन A, B, C, D। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज C। इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि कोलाजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है स्किन को, टिश्यू को रिपेयर करने में खुद से एक इंजरी के बाद। सो ऑप्शन C इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of protein, the number of electrons, neutrons in an element is 18 and 20 respectively. its mass number is, आपको मास नंबर कैलकुलेट करना है। सो मास नंबर का हम फॉर्मूला देखें तो m इज इक्वल्स टू p प्लस n होता है, एंड प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक इक्वल होंगे आपके यहाँ पर। सो 38 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is not true regarding bleaching powder? Which of the following statement is true regarding bleaching powder? More soluble in water, light yellow colored powder, oxidant, release chlorine by the reaction of dilute acid. So इसमें नॉट ट्रू पूछा है, बी केयरफुल अबाउट नॉट। नॉट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इनका आजकल एग्जाम के पैटर्न्स यही है कि नॉट वाले क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सो मोर सोल्यूबल इन वाटर इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे, एक ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? फाइब्रस ग्लास, गन मेटल, मीका, लेमिनेटेड ग्लास। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज, वैसे तो लेमिनेटेड ग्लासेस होते हैं, बट आजकल एक कैल्वर नाम का भी फाइबर है जो कि यूज किया जाता है जैकेट्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन इज लाइटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज लाइटर देन हीलियम, देयरफॉर हीलियम इज द हेवीएस्ट ऑफ थ्री गैसेस। द अबव कंक्लूजन इज वेरी रॉन्ग बिकॉज हीलियम का मास तो 4 होता है एंड नाइट्रोजन इज 14, so this statement is false. A option is correct for this question. Next question is brass is alloy of, brass जो होता है वो किसका alloy होता है? Copper and aluminium, copper and magnesium, copper and zinc, copper and tin. So correct option for this question is copper and zinc. Next question is which one of the energy source is not a commercial source? Commercial source कौन सा नहीं है? Petroleum, nuclear energy, natural gas, biogas. So D is correct option for this question. Next question is organic light emitting diodes are used to create digital display in many devices. What are the advantages of OLEDs displays over liquid crystal displays? उनकी advantages बतानी है। तो OLED displays can be fabricated on flexible plastic substrates. Roll-up displays embedded in clothing can be made using OLEDs. Transparent displays are possible using OLEDs. So correct option for this question is, I think तीनों ही correct हैं यहाँ पर। Yes, both all the three statements are true. ये हमारे पास option given है। So the next question is the main constituents of pearl are, pearl के main जो components है, constituents हैं वो क्या हैं? Calcium carbonate and magnesium carbonate, aragonite and conchiolin, ammonium sulfate and sodium sulfate, calcium oxide and ammonium chloride.
So correct option for this question is B, aragonite and cangiolene. Next question is, मैच करना है आपको फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से। फर्स्ट लिस्ट में गिवन है अमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग बैलेंस, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हुए हैं। सेकंड लिस्ट के अंदर मेजरिंग क्वांटिटी है कि किसको मेजर करते हैं किससे। सो अमीटर से क्या करते हैं हम मेजर, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। देन बैरोमीटर से हम प्रेशर को मेजर करते हैं एंड स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट को मेजर करते हैं। So the correct option for this question is, I think B option is correct option. Wait a minute, इसमें I think B option ही कट हो गया है, but it's okay, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको। A has 3, आप लोग मैच कर लेना, B का 4, C का 1, D का 2, okay. Next question is, an oil tanker is partially filled with oil and moves forward on a plain rod with uniform acceleration. The free surface of oil then remains horizontal, is inclined to the horizontal with smaller depth at the rear end, is inclined to the horizontal with larger depth at the rear end. Assume parabolic curve. So जब एक ऑयल टैंकर होता है वो एक्सेलरेट करता है कि आगे की तरफ, तो जो उसके अंदर लिक्विड होता है वो एक शूडो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, एक्सेलरेशन के अपोजिट, मतलब वो पीछे की तरफ पुश करेगा। सो उससे जो होता है ऑयल जो होता है वो बैक की तरफ रन करेगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन द सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ, जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं उसमें सिग्नल किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, लाइट वेव, यस ऑफ कोर्स लाइट वेव। Next question is, to keep drinks at the same temperature for quite some time, the wall of thermos bottle are coated with, जो हमारे थर्मोस बोतल होती हैं उनकी वॉल्स जो होती हैं वो किससे कोट की जाती हैं, चीज़ों को ठंडा या गर्म रखने के लिए, ताकि उनकी हीट का इधर उधर ट्रांसफर ना हो, हीट लॉस ना हो। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम पेंट, लेड पाउडर, सिल्वर लेयर, मर्क्यूरी लेयर। सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैंड स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का बैंड स्पेक्ट्रम कितने से कितने रेडिएशन के बीच में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, 390 to 740 nm. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन assertion है given, in India electricity distribution companies calculate the consumption of electricity in kilowatt hour. Reason है electrical system in India work at the frequency of 60 Hz. So इस क्वेश्चन में आपका assertion बिल्कुल सही है, बट ये false है, आपका 60 नहीं 50 Hz आएगा। Okay, so A is true but R is false, then option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, डॉप्सन यूनिट को किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, थिकनेस ऑफ अर्थ, थिकनेस ऑफ डायमंड, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओजोन लेयर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, द मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द टिथ ऑफ द पेशेंट इज, आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी करवाए मैंने अपनी पहली किसी क्लास के अंदर, but it's okay, important questions है ये, concave convex mirror के। So correct option for this question is B, concave mirror. That's all for today. Thank you so much. I hope आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी, and please be continue with me till your exam happen.